वेलकम टू माय चैनल लर्न विद प्रीति। आज के इस वीडियो में जो हमारा पार्ट 16 होगा चैप्टर जनरल का, उसमें हम बात करेंगे जो हमने पिछले कुछ टर्म्स पढ़े थे। जैसे पिछली क्लास में जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था कि हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कैसे ट्रीट करते हैं जनरल में, प्रीपेड एक्सपेंसेस को कैसे ट्रीट करते हैं। उसी तरीके से एक और नाम है जिसका नाम है आपका क्या, डेप्रीसिएशन। अब आप मुझे ये बताओ, डेप्रीसिएशन कभी सुना नहीं है, क्या नया वर्ड है, हम कुछ जानते नहीं हैं इसके बारे में। तो डेप्रीसिएशन क्या होता है? डेप्रीसिएशन लगता है फिक्स्ड असेट पे। फिक्स्ड असेट्स पे, हाँ, जैसे कि जब हम फर्नीचर परचेज़ करते हैं, कोई भी असेट परचेज़ करते हैं, तो क्या हम ये जानते हैं कि वो असेट कभी ना कभी टूटेगी, फूटेगी, ख़राब होगी। मान लो आपने बाइक खरीदी, करेक्ट। बाइक आपने 6 महीना चलाई और उसके बाद जब आप उसको बेचना चाहोगे तो क्या वो उसी रेट पे बिकेगी? नहीं, कम पे बिकेगी। क्यों? क्योंकि सेकेंड हैंड हो जाती है। सेकेंड हैंड का मतलब क्या है? हो सकता है आपने यूज़ कर लिए हो, टायर घिस गए हो, कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं इसको मार्केट प्राइस पे तो नहीं लूँगा। अगर मुझे 70-80 हज़ार रुपये दे के ही बाइक खरीदनी है तो मैं तुझसे क्यों लूँ, तेरी बाइक क्यों लूँ, मैं शोरूम में जाके नहीं लूँ। ऐसा बोलेगा हर कोई बोलेगा। तो इसलिए हम उसको कम रेट पर बेचते हैं, और वो कम रेट पे बेचने का रीज़न होता है क्योंकि हमें उस पर क्या लगाया होता है, डेप्रिसिएशन लगाया। तो डेप्रिसिएशन के एक और तरीके से, मान लो आपके घर में अलमारी या फ्रिज है या फिर कोई भी और फिक्स असेट्स है, या आपके बिजनेस में फर्नीचर होता है, टेबल वगैरह होती है। क्या अगर आपका फर्नीचर टूट जाए या उसका जो है लुक ख़राब हो जाए या उसका जो ऊपर का जो वो प्लाई होता है वो ख़राब हो जाए, तो आप बोलोगे ना कि इस चीज़ का नॉर्मल है, ऐसा होता है। तो दैट इज़ व्हाट, जब किसी भी फिक्स असेट, जो भी फिक्स असेट होती है वो टूट फूट जाए या ख़राब होने लगे, दैट मीन्स कि आप उस पर क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन आपको क्या रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी फिक्स असेट की टूट फूट होगी, उसके लिए हम किसका नाम यूज़ करेंगे, डेप्रिसिएशन का। तो पढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन क्या कहता है कि जब भी कभी कोई असेट टूट फूट जाती है या फिर टाइम बीतने की वजह से असेट की वैल्यू कम हो जाती है, जैसे 6 महीने हमने बाइक यूज़ की थी तो वैल्यू कम हो गई थी, अगर ऐसा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और ये कौन सा एक्सपेंस है, पर्सनल एक्सपेंस है, बिजनेस एक्सपेंस है? ये एक बिजनेस एक्सपेंस है। और एक्सपेंस जब जब होते हैं तो डेबिट होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा खर्चा होता है जिससे क्या आपका कैश कम हुआ। मान लो मेरा फर्नीचर जो है, उसके जो चेयर थी, मानो हमने जो चेयर लगवाई थी उसमें से एक चेयर का जो है 4 टांग होता है ना चेयर के, एक टांग टूट गया। चेयर के 4 पैर थे और उनमें से एक पैर टूट गया, तो मैं क्या बोलूँगी कि ये कैश में खर्चा हो गया? नहीं, वो असेट टूट गई तो उसमें कैश तो मेरी जेब से कहीं गया ही नहीं। इसलिए डेप्रिसिएशन को नॉन कैश एक्सपेंस भी कहते हैं, और ये एक नामात्र अकाउंट यानी नॉमिनल अकाउंट में जाता है। इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा? क्योंकि ये एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, ये हमें पता है। लेकिन इससे कैश कभी कम नहीं होता। तो कम क्या होगा? ऑब्वियस ही बात है ना, चेयर टूटी है तो चेयर अगर 12 थी तो अब 11 रह गई होंगी, तो चेयर कम हो जाएंगी। यानी कम नहीं, कैश कम नहीं होता पर असेट कम हो जाती है। इसलिए हम किसको क्रेडिट करते हैं, असेट को ही क्रेडिट करते हैं। एक क्वेश्चन या एक एग्जांपल देखते हैं जिससे हमें ये समझ आएगा कि हमें ये क्वेश्चन को करना कैसे। अगर ये आएगा तो देखो, एग्जाम्पल कहता है कि आपको 10% डेप्रिसिएशन देना है किसी फर्नीचर पे। अब फर्नीचर पे 10% देना है, फर्नीचर की वैल्यू है 30,000 रुपीज़। तो पहले आप मुझे अमाउंट बता दो कि 10% 30,000 का कितना होता है। कैलकुलेशन करने बैठे हैं तो 30,000 का 10% मैं यहाँ बता देती हूँ। 30,000 का 10% होता है 3,000 रुपीज़, करेक्ट। 3,000 रुपीज़ आपको डेप्रिसिएशन के चार्ज करने हैं कि साल भर में 3,000 रुपये की टूट फूट हो जाएगी। अब 2 एस्पेक्ट पढ़े। पहला एस्पेक्ट क्या है, आपका डेप्रिसिएशन नाम का एक्सपेंस बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ फर्नीचर जो आपकी क्या थी, असेट थी, वो कम हो गई। कुछ इस तरीके से डेप्रिसिएशन नाम का एक्सपेंस बढ़ा और फर्नीचर जो कि असेट थी घट गई। एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, असेट घटी तो क्रेडिट। अब आप मुझे एंट्री बता सकते हैं? अरे सिंपल है, इतनी देर से कर रहे हैं, इतने टाइम से एंट्री कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 3,000 रुपये से, और नरेशन डाल देंगे बीइंग डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर। अरे वाह, बड़े तेज हैं।
आगे एक और टॉपिक है जो हमें पढ़ना है इसी में, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल वो पैसा होता है जो बिजनेसमैन ने बिजनेस पर लगाया है। क्या? हाँ, सही। बिजनेसमैन बिजनेस के पास आकर बोलता है कि ये पैसा जो मैंने तुम्हें दिया है अगर तुम्हें नहीं देता और बैंक को देता तो वो मुझे इंटरेस्ट देता। क्या गलत बोला बिजनेसमैन ने? नहीं। हम बैंक में जब पैसा रखते हैं तो बैंक हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दे देता है, लाइक 5 to 7% के बीच में मिल जाता है। तो बिजनेसमैन बोलता कि यार बैंक में रखता तो शायद 5%, 6% कुछ तो इंटरेस्ट मिलता, तुम में लगा दिया, तुम प्रॉफिट दे देते हो, इंटरेस्ट तो देते ही नहीं हो। बिजनेस ने कहा ठीक है सर, अगली बार से हम आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया करेंगे। क्या कहते हैं, जब बिजनेसमैन ने बिजनेस कैपिटल में लगाया है तो उसे क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए, और हमें उसे इंटरेस्ट देना भी होगा। अब आप मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? बिजनेस बोलेगा ये मेरे पास पैसे आए? नहीं, बिजनेस बोलेगा उफ मेरे सर पर एक एक्सपेंस और बढ़ गया जिसका नाम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस होता है तो डेबिट होता है। हमें खुद एनालाइज करना पड़ेगा कि इसके दो इफेक्ट है, एक एक्सपेंस में जा रहा है, दूसरा इसमें जा रहा है, तो क्या आएगा? दूसरा इफेक्ट इसका क्या होगा? दूसरा इफेक्ट होगा जब हम बैंक हमें इंटरेस्ट देता है तो हमारे बैंक अकाउंट में डालता है, तो हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस मान लो 5,000 रुपये था, ठीक है, उसने हमें इंटरेस्ट दिया 10%, 500 रुपये, वैसे देता नहीं है कोई, ठीक है, 5,000 था, 10% 500 रुपये उसने इंटरेस्ट दिया, तो अब मेरे अकाउंट का बैलेंस कितना होगा? 5,000 या 5,500? 5,500, दैट इज 5,500 होगा। उसी तरीके से जब जब बिजनेस हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम का खर्चा तो होता ही है, साथ में हमारी कैपिटल बढ़ जाती है। अरे वाह, देखो पढ़ो क्या होता है, एक्सपेंस होता है, लॉस होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। उसी ही जगह पर इसकी ही वजह से हमारी कैपिटल बढ़ती है, और कैपिटल जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। चलो एक पर्टिकुलर एग्जांपल से पढ़ेंगे। बिजनेस ने कहा कि हम आपको 12% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, जो कि अगर आपकी कैपिटल कितनी है? 1,00,000 रुपये है। पहले तो 12%, फटाफट कैलकुलेट करके बताओ, 1,00,000 रुपए का 12% कितना होगा? अरे इजी है दीदी, 10,000 रुपीज। नाउ टेल मी द इफेक्ट्स। दो इफेक्ट क्या क्या होंगे? पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम का खर्चा हो जाएगा, वहीं दूसरी तरफ हमारी कैपिटल भी बढ़ जाएगी। ये कब होगा? जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। एक्सपेंस होता है तो डेबिट, और कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट। एंट्री बता दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितने से? 12,000 रुपये से। नरेशन क्या डालोगे? बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। आई डोंट थिंक सो इसमें कोई दिक्कत है। जैसे ही बिजनेसमैन ने ये बात की, बिजनेस ने एक और मुद्दा उठा दिया। बिजनेस ने कहा अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाएगी तो मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चाहिए। बिजनेसमैन ने क्या पागल हो गया है क्या? बिजनेस क्या बात कर रहा है? बिजनेस ने कहा क्यों? अगर ये पैसा मैं आपको आपके पर्सनल यूज़ के लिए नहीं देता तो क्या ये पैसा भी मेरा बैंक में रहता? हाँ, बात तो कही है। बैंक में रहता तो क्या बैंक मुझे इंटरेस्ट नहीं देता जैसे आपको दे रहा था? देता। क्या आप मुझे इंटरेस्ट दे रहे हो? नहीं, मतलब मेरा इंटरेस्ट का नुकसान हो रहा है। और जब आपके इंटरेस्ट का नुकसान हो रहा था, आपने मुझसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग लिया था। कहता हाँ, बट मेरे को भी चाहिए। जब आपके मांगने पे मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, आपने ये बोला कि बैंक देता है, आपको भी देना होगा, तो बैंक मुझे मेरे पैसे पे भी इंटरेस्ट देता है, और वो पैसा आपने ड्राइंग्स के नाम पे अपने पास रख लिया है, तो प्लीज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आप दे दो। बिजनेस ने कहा ठीक है। तो क्या कहते हैं, समझ आया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट? आप पढ़ते हैं। कहते हैं अगर फर्म कैपिटल पर ब्याज देती है, यानी इंटरेस्ट देती है, तो उसी तरीके से ड्राइंग्स पर भी ब्याज लेगी कि भाई दे, तूने मुझसे पैसे ले लिया, मुझे ब्याज दे, मुझे इंटरेस्ट दे। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है? बिजनेस की इनकम होगी। कैसे होगी? अब एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स क्या है? बिजनेस, ये बिजनेस है, ये बिजनेसमैन है। बिजनेस ने पैसा बिजनेसमैन को दे दिया, ठीक है। अब बिजनेसमैन ने क्या कहा कि वो पैसा ले गया। बिजनेस ने कहा आप ना जब वापस करोगे ना तो इंटरेस्ट के साथ देना, मतलब ड्राइंग्स तो देना, साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी वापस करना। तो अब मुझे एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा? खर्चा होगा। उफ,
पैसा आएगा, उफ टेंशन होगी, गुस्सा लगेगा, दिमाग खराब होगा ना बिजनेस का। नहीं, बिजनेस के पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस नाम से आएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है? आपकी इनकम के तौर पर आएगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से क्या, जो बिजनेसमैन को पैसा देना था, अगर मान लो उसने आपसे ड्राइंग्स करी थी 1000 रुपीज़ की, ठीक है, आप बोलते आपको 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देना होगा, मतलब आपने उसको दिए 1000 रुपये, लेकिन आप जब वापस लोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ 1100 रुपये यानी 1100 रुपीज़ रिटर्न में लोगे। हाँ, तो अब इस चीज़ के दो इफेक्ट बताओ। पहला इफेक्ट, आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नाम की इनकम होगी, करेक्ट, यस। दूसरा इफेक्ट, आपकी ड्राइंग्स जो बिजनेसमैन ने बिजनेस से ली थी वो ड्राइंग्स बढ़ जाएंगी। हाँ, तो देखो यही किया है हमने बोला है कि बिजनेसमैन जो है इनकम है उसकी क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और इसलिए इनकम क्या है, क्रेडिट होती है, और इसकी वजह से बिजनेसमैन की ड्राइंग्स जो है बढ़ जाएगी, इसलिए क्या होंगी, डेबिट होंगी। एग्जाम्पल देखो, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 800 रुपीज़। आपको उसने अमाउंट बता दिया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है आपने चार्ज करना है, तभी तो आपको मिलेगा। 800 रुपये चार्ज कर लो, काट लो 800 रुपये, तो क्या बोलोगे? दो इफेक्ट क्या होंगे, एक ड्राइंग्स बढ़ जाएंगी, दूसरा कि आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की इनकम हो जाएगी। इनकम होती है तो क्रेडिट, ड्राइंग्स होती हैं तो डेबिट। तो ये कुछ इस तरीके से एंट्री क्या होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, कितने से, 800 रुपये से। तो ये रही आपकी एंट्री, और साथ में नरेशन कर दोगे, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग। आई गेस ये जो आज की वीडियो है समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। Thank you for watching my video. Please subscribe and press the bell icon. Also hit the like button if you like the video.